श्री कृष्ण राधे राधे मित्रों। किसी मनुष्य की जब अकाल मृत्यु हो जाती है तब उसके जाने का दुख केवल लोगों के हृदय में नहीं रह जाता, बल्कि उसकी यादों की उसकी वस्तुओं से भी जुड़ जाती हैं। उसके प्रियजन उसकी श्रीमतियों को संजो कर रखने के लिए उसकी कुछ चीज़ों को अपने मास पास रख लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें मृत व्यक्तियों के बाद अपने पास रखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि कुछ वस्तुओं के साथ साथ उस व्यक्ति के गहरा लगाव और उसकी ऊर्जा जुड़ी रह जाती है। कई लोग अनजाने में उन वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। आज की यह कथा केवल एक रहस्य से पर्दा नहीं उठाएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तुएं भूल कर भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए और क्यों। एक बार भगवान विष्णु के परम वाहन गरुड़ जी के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न हुई। उसी शंका का समाधान पाने के लिए वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी पहुंचे। अपने प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ को सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा हृदय आनंदित हो उठा। निसंदेह तुम किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आए होगे। बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे छिपा हो। फिर भी भगवान, मन की शंका लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि उसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, अपने मन की बात निसंकोच होकर कहो। तुम्हारी हर शंका का सामना करना मेरा कर्तव्य है। तब गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में बोलते हुए कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब वह अपने साथ क्या लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उसी प्राणी से जुड़ी कौन सी चीज वस्तुओं का उपयोग जीवित मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है, जबकि वह खाली हाथ जाता भी है। अपने कर्मों को लेखा जोखा अपने साथ लेकर जाता है। तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कहानी सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी इस पवित्र कथा को सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, यह कथा प्राचीन काल की है। मध्य देश में देव कथा शर्मा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। और फिर एक दिन वह ब्राह्मण धन वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता था उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन के प्रवेश करने के लिए हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण भी भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े भी थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहां पर वट वृक्ष और अत्यंत जैसे वृक्षों की भरमार थी। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ के भी, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थी। इन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे। वहां काले पंखों वाले उल्लू भी दिन भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमका करती थी। काले बाघों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी आम रहते थे। जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वहां एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाते। वह देखता कि
उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए थे। वह सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वो उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुर्चारी थे। वे किसी पर भी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास जाता तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते, और वह देखो भाई, हमारे लिए आज ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस को कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। कई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा ही आनंद आएगा। दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण मैं ही करूंगा। आज कई दिनों बाद पिशाच शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार के वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के परम भक्त था और हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी भी कोई चीज़ का भय नहीं था। उन पिशाच को देखकर श्री ब्राह्मण भयभीत हो उठा। पिशाच को देखते ही उन्हें प्रणाम करने लगा और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण को ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर क्रूर भाव नष्ट हो जाते हैं और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं? इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सब भय नहीं लगा? बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर थर कर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी थी समाप्त हो चुकी है। हम तो भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे, पर आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप हैं कौन? किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं? वह ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हो। मुझे बताइए किस कारण आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपको कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच शून्य हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमें हमारे पितरों का अपमान किया, इसी कारण से हमें पिशाच योनि में प्राप्ति हुई है। न जाने कब हम इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए हैं। पिशाच बनकर तो हमने अग्नि तत्व पाप किए हैं, लेकिन कितने निर्दोष मनुष्य हैं। प्राणियों को हमने मारा कर खाया भी है। किस प्रकार से आपको मुक्ति हमको नहीं मिल सकती है। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूँ। मैं अनेक तप व्रत का उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइएगा, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा पर दादा हैं, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाच को तय हो जाता है
कि वे ब्राह्मण उनका ही वंशज हैं। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम ऊंची था, वे आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था। उसकी आंखें में अर्धम की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम ऊंची है, इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था, तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई है। मुझे लोगों